दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही न जीत पाई हो, लेकिन उसे सफलता मिली है और इस सफलता के बाद राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से जीवित करने में जुट गए हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी को घेरने वाला प्लान बना लिया है। सिर्फ राहुल ही नहीं, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। दोनों की जोड़ी अब बड़ा काम करने जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने ऐसा प्लान तैयार किया है दोस्तों, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है और उत्तर से भी भाजपा का सफाया हो सकता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि क्या है भाई बहन की जोड़ी का मास्टर प्लान और कैसे करेंगे ये बीजेपी का सफाया। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के लिए देश भर में लगातार जमीन तैयार कर रहे हैं। कभी वो मणिपुर जा रहे हैं तो कभी हाथरस, उन्हें कभी असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलते हुए देखा जा रहा है तो कभी रायबरेली में मरीजों से। रायबरेली वही सीट है जिसे राहुल ने जीती हुई वायनाड सीट छोड़कर चुना है। राहुल गांधी रायबरेली का 2 बार दौरा कर चुके हैं। यूपी में मंगलवार को राहुल गांधी का तीसरा दौरा था। यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी के लगातार दौरे से साफ है कि यूपी में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठा ली है। पहले यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर थी, लेकिन अब उन्हें वायनाड से चुनाव लड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। मतलब दोस्तों, एक के पास है उत्तर तो दूसरे के पास है दक्षिण। दोस्तों, कांग्रेस के इस भाई बहन की जोड़ी ने बीजेपी की मुश्किल अब बढ़ा दी है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीतती हैं तो देश के दोनों छोर से पार्टी अब बीजेपी को घेरने वाली है। राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा भाजपा को घेरने के प्लान का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, राहुल के यूपी दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो अब ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस राज्य को लेकर बेहद गंभीर हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने जिस तरह से रायबरेली का दौरा किया, जहां उन्होंने एम्स पहुंचकर मरीजों का हालचाल लिया, उन्होंने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक 10 साल की बच्ची के साथ लूडो भी खेला। दोस्तों, राहुल के इस तरह के दौरे से पार्टी को यूपी में मजबूती मिलने वाली है और यही वजह भी थी कि राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट को अपनी संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना, क्योंकि उत्तर भारत में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं राहुल गांधी। दोस्तों, कांग्रेस को 15 साल बाद पहली बार अब लगा है कि यूपी में उसकी स्थिति सुधर सकती है। हालांकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने का काम प्रियंका गांधी ने ही किया है। उन्होंने रायबरेली में 9 दिन और अमेठी में 7 दिन चुनाव प्रचार किया था और प्रियंका गांधी की मेहनत को अब राहुल गांधी ने आगे बढ़ाने का जिम्मा उठा लिया है और दक्षिण में राहुल गांधी की जगह लेने को प्रियंका गांधी तैयार है। प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं और उनकी भी राजनीति में एंट्री होगी। दोस्तों, वायनाड सीट पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से जी जान लगा दी है। उम्मीद है कि यहां से कांग्रेस को आसानी से जीत मिल जाएगी। कांग्रेस के नेता लोगों से मिल रहे हैं और उन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो वायनाड के लोगों को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने देंगी। अब लोगों तक ये बात कितने अच्छे से पहुंची है, ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वायनाड के लोगों ने ही राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को वायनाड की सीट से उतारने को कहा था। दोस्तों, वायनाड से अगर प्रियंका गांधी को जीत मिलती है तो फिर लोकसभा में उत्तर और दक्षिण के राज्यों से गांधी परिवार के सदस्य देखने को मिलेंगे। सोनिया गांधी तो पहले से ही राज्यसभा में है। उत्तर से राहुल गांधी, दक्षिण से प्रियंका गांधी और पश्चिम से सोनिया गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की ये तिकड़ी बीजेपी की टेंशन अब बढ़ाएगी। दोस्तों, राहुल और प्रियंका की उत्तर से लेकर दक्षिण तक से बीजेपी को आंख दिखाने की इस रणनीति से कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा मिल रही है। हालांकि राहुल गांधी की असली अग्नि परीक्षा यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव है। इससे ये पता चलने वाला है कि राहुल के यूपी में सांसद बनने के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कितनी मजबूत हुई है। दूसरी तरफ वायनाड का भी उपचुनाव है। अब दोस्तों, इन दोनों ही जगह के उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा कि भाई बहन की ये जोड़ी कमाल करेगी या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये भी बताइएगा कि क्या
भाई बहन की जोड़ी संसद में कांग्रेस का गठजोड़ मजबूत करते हुए नजर आएगी या नहीं? अपनी राय इस मुद्दे पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।